जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। खुशी का दिन है आज जो हम मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि आज ये शो मैं कर रही हूँ और हम इस काबिल हैं कि हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ ऐसी बात कर सकते हैं या उनके लिए कुछ कसीदा कर सकते हैं। ऐसी शख्सियत जिसके लिए कसीदा जो है कुरान पाक और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करता है। कितनी बड़ी बात है। इस वक्त हमारे साथ कोई कॉल है हमारे साथ। जी सबसे पहले कॉल लेंगे नाजिया की और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। टेलीविजन की आवाज़ बंद करके कहिए जो कहना है आपको। आज खुशी का दिन है। जी कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दे वरना आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। जी 13 रजब की खुशियाँ मुबारक जी। आपको भी बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। कोई सेइंग शेयर करना चाहेंगी नाजिया, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स हैं और हम चाह रहे हैं। जी मैंने एक अर्ज करना था। जी फरमाइए। जी जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा जब काबे की तरफ जा रही है ना, जी तो गेट मुकफिल है आगे। अच्छा। तो शहजादी ने खालिक की बारगाह में अर्ज किया कि अर्ज तू करीम है ए मेरे किबरिया। वाह। कि अर्ज तू करीम है ए मेरे किबरिया, हैरान हूँ मैं तो देख के दावत का माजरा, मैं माँ तो बन के आई हूँ समझूं मैं इसको क्या, माशाल्लाह। है मेज़बां के घर पे तो ताला लगा हुआ, ये बेरुखी मिजाज गरामी पे बार है, अब 2 कदम भी चलना मुझे नागवार है। वाह वाह। तो आगे खालिक की जो आवाज आई कि आई सदा ए काबा अगर ये पलट गई, वाह। समझो अब तलक तेरी तौकीर कट गई, हैबते खुदा के खौफ से दीवार फट गई, हर एक खलिश मिजाज शहाना से छट गई। और आखिरी जुमला के वहदत ने शान हैदर करार खोल दी, दर खोलने की जल्दी में दीवार खोल दी। वाह वाह। सुभान अल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया कॉल करने का। बहुत ही खूबसूरत सा कथा आपने हमारे साथ शेयर किया। वो खुशी की एक्साइटमेंट और लोगों की मोहब्बत वो नज़र आ रही है। अच्छा मुझे भी हम इल्म शुजात और उनकी हिकमत फसाहत और बलागत जो थी मौला की, उस हवाले से हम चाहेंगे कि बहुत कुछ है कहने के लिए, तो हमें ज़रूर बताइए। मैं मुख्तसर सा करके जितना भी सुनने वालों को ताकि समझ आ जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से काम लें, अपना मुशाहिदा करें दुनिया में, एक शख्स जो कि बहुत ज़्यादा इल्म के मैदान में आगे होगा, कोई स्कॉलर होगा, PhD होगा, बहुत ही नायाब है, बहुत ही रेयर है कि वो मैदान जंग में बहुत बड़ा जर्नैल भी हो। राइट। लेकिन ये मौला अली की ज़ात का मौज़ा है कि आप ना सिर्फ इल्म के मैदान में, रसूल अल्लाह ने कहा कि अना मदीनातुल इल्म वलियन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। उसके अलावा कायनात में मौला अली की वाहिद शख्सियत है जिसने ये दावा किया कि मेरे पास कुल कायनात का इल्म है। बेशक कि आपको तमाम ज़ुबानों पे हमें उनके खुतबात की सूरत नज़र आपको तमाम ज़ुबानों पे अबूर था, तमाम आसमानी किताबों पे अबूर था, और आपने अपने मिंबर से बारहा कहा सलूनी सलूनी, कि मेरे से क्वेश्चन करो, मेरे से पूछो जो भी तुम पूछना चाहते हो। इसीलिए आपने खुलफाए राशिदीन का शुरू में जिक्र किया कि वो हर मसले का हल जब उन्हें चाहिए होता था, जब भी कहीं फंस जाते थे तो वो मौला अली के पास जाते थे। लेकिन कितनी अफसोसनाक बात है कि वहाँ पर मौजूद, आज भी हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने सिर्फ उनके इल्म को चेक करने के लिए पूछा कि ये बताइए कि हमारे सर में बाल कितने हैं, और इम्तिहान जो लोगों का, और उन्हें सही जवाब मिला। इनफैक्ट एक दफ़ा मौला अली से किसी शख्स ने पूछा आसमानों के बारे में बताइए, तो मौला ने 7 आसमानों का और उसके दरमियान में किस किस तरह फरिश्ते हैं जो हालत रकू में हैं, हालत क़याम में हैं, हालत सजदा में, जिस तरह एक तरफ बर्फ़ है। और उस शख्स ने उस वक्त ये सुन के कहा, बहुत ही तवील वो खुतबा है, मैं पूरा नहीं बयान करूँगी, लेकिन वो इतना मोजज़ नुमा था कि उस शख्स ने कहा कि लगता है मौला ये कायनात या तो आपने बनाई है या आपके सामने तामीर की गई है। तो आज जो साइंस ने डिस्कवरी की है, आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें बता रही है, जो स्पेस के मिशंस जा रहे हैं, वो उसी तरह से, उसी तरतीब से बता रहे हैं। देखिए उस ज़माने में वो इल्म था, कायनात का इल्म था, इसीलिए मौला ने बारहा दावा किया कि मेरे पास कुल कायनात का इल्म है और मेरे से पूछो, सवाल करो जो भी तुम करना चाहते हो। अब देखिए इसमें वही बात आ गई कि एक तरफ शुजात है इस हद तक कि गुज़वा बदर में 2 हिजरी में मौला अली ही थे जिन्होंने हज़ारों काफिरों को वासिले जहन्नुम किया। ग़ज़वा खैबर में वो दरवाज़ा जो कि 40 लोग भी मिलके नहीं उठा सकते थे, वो आपने अपनी एक उंगुश्त से उसको बुलंद किया और मुसलमानों को फ़तह से हमकिनार किया। और कई ग़ज़वात हैं जिसमें कि फ़तह का जो सेहरा था वो मौला अली के सर पे था। अब ये देखिए मौज़ा है,
अल्लाह ताला की मारिफत है, अल्लाह ताला की कोई नेमत है, हिकमत लिसानुल्लाह होना, वजहुल्लाह होना, असदुल्लाह होना, इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन है। एक मोज़ा है, अगर इंसान समझने पे आए, मौला अली को समझ जाए तो खुदा को समझ जाए कि वो हस्ती जो अल्लाह के इस कदर करीब है। और आप ये सोचिए कि वो हस्ती जैसे आपने कहा कि इस कदर करीब है, और वो जब इतनी उसके अंदर फजीलतें हैं, उनके अंदर इतने फ़ज़ाइल हैं और इतनी अजीम हस्ती है, और जब वो सजदा करता है अपने रब को, तो वो सजदा सोचें आप कि वो सीखने का कितना कुछ आपको मिलता है। हमारे पास यहाँ पे एक और कॉल है। हेलो, आबिद अली साहब की। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद अली साहब, क्या कहेंगे? आई एम सो सॉरी, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं, हम ले इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि गुफ्तगू को भी हमने बढ़ाने आगे, मगर वो लोग जिनकी कॉल नहीं मिल पा रही या कनेक्ट नहीं हो पा रही, प्लीज़ आप हमें SMS कीजिए। जी आबिद अली साहब, क्या कहेंगे? मैं आपसे एक बात शेयर करने, मौला अली साहब ने फरमाया जी जी कि मेरे इल्म का अंदाजा आने वाले वक्तों में होगा अच्छा जब रूम अपने अरूज पर होंगे। बेशक। ठीक है, थैंक यू। आई एम वाचिंग योर प्रोग्राम, थैंक यू। फर्स्ट टाइम आई एम कॉलिंग, आई एम अ टीचर। ओह थैंक यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेट यू ऑन योर दिस हैप्पी डे। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो जी, आज का दिन बहुत ही खुशियों भरा दिन है। अच्छा हम एक और कॉल है जी, एक और कॉल है, बहुत सी कॉल्स हैं, बहुत से चाहने वाले हज़रत अली करमुल्लाह वजह के फ़ोन कर रहे हैं और आज मुबारक दिन जो है उसको शेयर कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहित शाह साहब की कॉल दोबारा मिल गई। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहित शाह साहब की कॉल तो मिल रही है मगर सितारे नहीं मिल रहे। अच्छा जी, अच्छा जी, हमारे साथ कॉल है कोई? अच्छा कॉल नहीं है। अच्छा जी, हम टुवर्ड्स आप हमारे साथ ऑब्वियसली हिस्सा तो रहेंगी, मगर मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि जो एक आप नज़म पढ़ना चाह रही हैं वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, और गुफ्तगू अभी आगे बढ़ेगी बिकॉज आप यू गोना बी अ पार्ट ऑफ द शो। हमारे साथ एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन करना है। जी प्लीज़। इलामा इकबाल का जैसे तमाम लोग जानते हैं कि शायर मशरिक़ हैं, आपने बहुत सी ऐसी नज़में हैं जो मौला अली की मनकबत में कहीं। ये एक फ़ारसी नज़म है जिसका नाम है सिपासे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम, और इसका मंजूम उर्दू तर्जुमा किया है कर्नल सैयद नवाब आलम बारहवी ने। आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। सब ज़ुबानों पे तेरी मदह सना, यूसुफ़े कारवाने अहले सफ़ा, तू ही दर शहरे इश्क व हिकमत का, नूह तू कश्ती मोहब्बत का, नक्शे बातिल मिटा दिए अक्सर, मेरे दिल का फ़तह किया खैबर। अब तो माबूद में हदे फासिल, ए कि तू सिर्र ज़ात का हामिल। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में इलामा इकबाल फरमाते हैं। तेरी हस्ती मुफस्सिर तौहीद, तेरी तफसीर कुल कुरान मजीद, मसले के इश्क की किताब मुबीन, तू रमूज़े इलाहिया का अमीन, मज़हब इश्क की नमाज है तू, बाब हिकमत खुदा का राज है तू, तू नबूवत में राजदार नबी, तेरी तारीफ़ मदहते नबवी, सब तेरी अज़मतों के आगे खाक, ये बुलंदी ये वुसअते अफलाक, तेरी दरगाह का हर एक ज़र्रा, जलवाए तूर से भी ताबिंदा, तू खुदा का वसीला इरफान, और इरफान हक तेरी पहचान, बिन तेरे रब से राह नामुमकिन, बेखुदा तेरी चाह नामुमकिन, क्या बात। हुस्न फिरदौस तेरा अक्से जमाल, हैरतें दम बखुद वो शान कमाल, मैं तेरी बंदगी में सर तासर, मैं ग़ुलामी में हमसरे कंबर, क्योंकि कंबर मौला अली के ग़ुलाम का नाम था, मैं तेरा आशिक़ के फ़रो पाया, मैं तेरे पैरों में लौटता साया, तेरा दीवाना हूँ मगर बाहोश, हाँ नुसहरी तो हूँ मगर खामोश, मैंने माना अदब है ज़ब्ते राज, जानता हूँ कि खामोशी है नियाज, क्या करूँ तेज़ है तेरी सभा, छलका पड़ता है तेरा जामे विला, लेके गम तेरी आले अथर का, मैं गमे आखिरत से छूट गया, फ़िक्र जब जुस्तजुए हक में चली, देर पहुँची कभी हरम पहुँची, कितनी ही चौखटों पे सर फोड़ा, कोई रास्ता न बिन चले छोड़ा, लेकिन हर राह में चुभे कांटे, खूब पैरों ने दागे खूब बांटे, फ़िक्र की डोर और भी उलझी, और किसी से कहीं नहीं सुलझी, रहने आशुफ्तगी फ़िक्र नज़र, सुए मंजिल रवा था बेरहबर, टूटे सागर में मैं का तालिब था, बेपिसर मिसले सुबह काजिब था, अपने ही आप से उलझता था, एक भंवर था मैं एक बगोला था, राह गुम करदा बेमकाम था मैं, आबला पा शकस्ता गाम था मैं,
बस तेरे इश्क ने संभाल लिया, गुमराही से मुझे निकाल लिया, पर्दाए हस्तो बूद चाक किया, अक्ल के बुत कदे को पाक किया, खरमने दिल पे मिसले बर्क गिरा, लज्जते सोज इश्क बख्श गया, मेरी हस्ती का जोम तोड़ दिया, यानी कि अपनी अना का जो कुफर है वो टूट गया, इश्क ने तेरे हक से जोड़ दिया, सोच का ही बदल दिया धारा, इश्क ने तेरे करके दो पारा, खुद शिकन करके खुद गरी दे दी, यानी कि खुद को मार के खुद की नफ़ी करके अपनी शनासी कर ली और अल्लाह को पहचान लिया जो तसव्वुफ़ की आला मंजिल है। खुश्क आँखों में एक तरी दे दी, फर्श से अर्श तक उठाया है, तूने वो रमज़े हक सिखाया है, मेरी किश्ती को मिल गया साहिल, मुझसा नाकिस भी बन गया कामिल, अब तेरा इश्क ही इबादत है, होने दो इसमें गर मलामत है, आम जलवों से बेनियाज हूँ मैं, इश्क की आग में गुदाज। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत, जो कि इलामा इकबाल की लिखी हुई फ़ारसी की नज़म थी जिसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। इस वक्त एक इंडिया से हमारे पास कॉल है, देखते हैं कौन है और इन्हें क्या कहना है। ऑब्वियसली मुबारक ही देनी होगी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि कोई लाइन 2 पे कोई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ इंडिया से कॉल थी, कोई अम्मा जी थी जो बात करना चाह रही थी, नहीं हो सकी। आई होप बाद में हमारी उनसे बात हो सके। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो प्लीज़ SMS कीजिए, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। अगर कोई आपने सेइंग हमारे से शेयर करनी है तो वो ज़रूर शेयर करें, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े नामवर गुलकार हैं जो यहाँ पर आएंगे और कुछ फ़ज़ाइल बयान करेंगे, कुछ गा के, कुछ बता के, मगर इस ब्रेक के बाद।